चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्री में आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में एमसीक्यूज़ का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड के पेपर में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते होते हैं। लाहौर पंजाब बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो एमसीक्यूज़ है कंसंट्रेशन इज़ आ। कंसंट्रेशन का पूछ रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है। पहला ऑप्शन है मिक्सिंग टेक्निक, बी ऑप्शन है सेपरेटिंग टेक्निक, बॉइलिंग टेक्निक एंड कूलिंग टेक्निक। इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है सेपरेटिंग टेक्निक ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ 1 में ए ऑप्शन। एमसीक्यूज़ 2 फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर ऑन ए डेंसिटी बेसिस, बी कंसंट्रेशन बेसिस, सी वेटिंग बेसिस और डी मैग्नेटिक बेसिस। सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास वेटिंग बेसिस पे किया जाता है। और एमसीक्यूज़ 3 मेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हमारे पास आयरन सल्फाइड और इसके बाद हमारे पास जो लिखा हुआ है CuS। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इसमें है सी ऑप्शन। हमारे पास इसमें है क्यूप्रस सल्फाइड और साथ हमारे पास जो है फेरस सल्फाइड। ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 इन द बेस्मराइजेशन प्रोसेस। इसमें जो हमारे पास जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। मोल्टन मेट को हीट किया जाता है बेस्मराइजेशन प्रोसेस में। सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। एमसीक्यू नंबर 5 कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर ओर इज कैरिड आउट बाय। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर ओर जो है उसको हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में करते होते हैं। सो इसमें हमारे पास अगेन सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द एमोनिकल ब्राइन द ओनली सॉल्ट दैट प्रेसिपिटेट इज। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा सॉल्ट होता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 इन सॉल्वे प्रोसेस स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड टू। स्लेक्ट लाइम को किस लिए यूज़ किया जाता है? एमोनिया को रिकवर करने के लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। सो हमारे पास इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 में सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8 व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट फॉर्म्स। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं हमारे पास इसके जो प्रोडक्ट आते हैं सोडियम कार्बोनेट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और साथ हमारे पास इसमें वाटर भी आता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गिवन है। सो हम करेक्ट ऑप्शन जो बता सकते हैं वो हमारे पास ए ऑप्शन बता सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 फार्मूला ऑफ यूरिया इज। इसमें जो यूरिया का हमारे पास फार्मूला है वो डी ऑप्शन पे है। यूरिया का हमारे पास ये फार्मूला होता है NH2, हमारे पास ये C+O और ये हमारे पास NH2। इस किस्म का हमारे पास ये फार्मूला होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है डी ऑप्शन पे बिल्कुल ये फार्मूला गिवन है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 10 में क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फ्रैक्शनेटिंग फर्नेस अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फ्रैक्शनेटिंग फर्नेस में। सो पहले में 300 है, 350, 400, 450। सी ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 10 में। नेक्स्ट 11 में हमारे पास व्हेन हीटेड क्रूड ऑयल इज फेड टू द फ्रैक्शनेटिंग टावर वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन कंडेंस फर्स्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द टावर। बस यही पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास 11 में ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे जो हैं एमसीक्यूज़ 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन जेट फ्यूल। कैरोसिन ऑयल को जेट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए पे ही कैरोसिन ऑयल लिखा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। पैराफिन वैक्स, असफाल्ट, फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम कोक। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास 13 एमसीक्यूज़ में बी ऑप्शन। 14 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। कौन सा जो है ये पेट्रोलियम का फ्रैक्शन नहीं होता। सो इसमें जो हमारे पास है बेसिकली कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास इसमें है सी। अल्कोहल जो है ये पेट्रोलियम का फ्रैक्शन नहीं होता। कैरोसिन ऑयल भी तो फ्रैक्शन है, डीजल भी है और पेट्रोल भी फ्रैक्शन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें हमारे पास बनती है वो हमारे पास सी है।
MCQ नंबर 14 में करेक्ट ऑप्शन सी। 14 द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसाइज। प्लांट्स जो है प्रोटीन्स में, एक मिनट, हमारे पास जो है यूरिया में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो प्लांट किस पर्पस के लिए यूज़ करते होते हैं? जाहिर सी बात है प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारे पास यूज़ करते होते हैं। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास जो बनती है प्रोटीन्स हमारे पास बी ऑप्शन पे है। सो आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ फाउंड इन गैसोलीन। गैसोलीन में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये होता है? इसमें हमारे पास जो है ऑक्टेन जो है ये मौजूद होता है, C8H18। सो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल। एक्सरसाइज में हमारा जो सेकंड पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अगेन आई एम टेलिंग यू शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हमारे पास आए हुए हैं सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम एक दफ़ा फिर भी नज़र मार लेते हैं। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके बारे में हमने डिस्कशन ना किए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट रोल इज प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसका अगर आंसर मैं सीधा सीधा बोलने लग जाऊं, सो पाइन ऑयल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बिकॉज द पाइन ऑयल कोटेड ओर पार्टिकल्स बीइंग लाइटर कम टू द सरफेस। उस हमारे पास सरफेस पे आ जाते हैं एंड दैट कैन बी स्किम्ड इजीली, जहाँ से इसको बहुत इजीली उठाया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। 3 मेटलर्जिकल ऑपरेशन थे हमारे पास, हमने डिस्कस किया हुआ इसको। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल था और तीसरा हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल है। ये 3 हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हाउ इज रोस्टिंग कैरिड आउट। रोस्टिंग कैसे की जाती है? पेज नंबर 158 पे बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9th क्लास में भी बहुत डिटेल से आप पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पे भी हम 160 पेज पे बहुत डिटेल से हम कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। कोई मसला हुआ कमेंट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत डिटेल में बहस कर लेंगे। क्लियर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से बहस कर चुके हैं। और हमारे पास जो पेज नंबर है पेज नंबर 163 पे बहुत डिटेल में इसका आंसर मौजूद है, देख लीजिएगा आप। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या होता है? लो सॉल्युबिलिटी एट लो टेम्परेचर, तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हैपन्स व्हेन एमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड। एमोनिकल ब्राइन को जब हम कार्बोनेट करते हैं उसके अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है? जब हमारे पास एमोनिकल ब्राइन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे कार्बोनेटिंग टावर में, इससे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और साथ हमारे पास एमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर इस मिक्सचर का हम टेम्परेचर लो करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास यही है कि सॉल्युबिलिटी एट लो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक हम ले आएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाद में इसको हीट अप करके इससे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ इज सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम सोडियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी मैंने पहले भी बता दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट अप करना है, हीट करने के रिजल्ट में इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, साथ आपको वाटर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हाउ इज एमोनिया रिकवर्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में एमोनिया को कैसे रिकवर किया जाता है? एमोनिया रिकवरी टावर में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है, जिससे हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास बनता है और सेकंड हमारे पास वाटर भी बनता है और हमारे पास एमोनिया भी बन जाता है इसमें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ इज एमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। हैबर प्रोसेस का पूछ रहे हैं कि एमोनिया आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे। सो
अमोनिया के सिंथेसिस के बारे में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं हैबर प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसके बारे में भी हमारे बहुत डिटेल से बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इज़ इट कैरिड आउट, ये भी हम बहुत डिटेल में बहस कर चुके हैं पेट्रोलियम के टॉपिक में। और क्वेश्चन नंबर 13 है केरोसिन ऑयल के यूजेस आपने बताने कि केरोसिन ऑयल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है और ये हमारे पास स्पेशल ग्रेड है जो कि जेट फ्यूल में भी यूज़ होता रहता है। डिफरेंस बताना है अगले क्वेश्चन 14 में डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल के बीच में। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल के बीच में क्या डिफरेंस है? सो मेन जो डिफरेंस है डीजल ऑयल में 13 से लेकर 15 तक कार्बन एटम्स होते हैं, जबकि फ्यूल ऑयल में 5 से लेकर 18 तक कार्बन एटम्स होते हैं। इसके बाद डीजल ऑयल जो है इसको हमारे पास बस, ट्रक वगैरह, रेलवे इंजन्स वगैरह इसमें फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, जबकि फ्यूल ऑयल जो है ये शिप्स और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है बॉयलर्स और फर्नेस वगैरह को हीट करने के लिए। क्वेश्चन 15 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेजिडुअल ऑयल, रेजिडुअल। सो 4 फ्रैक्शंस जो हमारे पास बचते थे पेट्रोलियम में, वो हमारे पास एक था लुब्रिकेंट्स, दूसरा पैराफिन वैक्स है, तीसरा असफाल्ट है और चौथा हमारे पास है पेट्रोलियम कोक। क्वेश्चन 16 डिफरेंस अगेन आ रहा है क्रूड ऑयल में और रेजिडुअल ऑयल में, दोनों के बीच में आपने डिफरेंस बताना है। आप देख लीजिएगा बहुत आसान है। और लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 17 विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज़ यूज इन ड्राई क्लीनिंग। सो इसमें हमारे पास गैसोलीन और पेट्रोल दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारे पास जितने भी हैं सब के बारे में हम बहुत डिटेल से बहस कर चुके हैं। कोई भी समझ में ना आ जाए कमेंट कर लें, इंशाल्लाह हम दोबारा इस पर बहस कर लेंगे।